7 नेक्स्ट लिखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बता दिए, एक बार देखो इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था किसका? ये RMDX का रिएक्शन, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अगर किसी एसिड हैलाइड से करा तो क्या होता है? टिपिकल SN2 रिएक्शन होता है। टिपिकल SN2 रिएक्शन होता है और क्या होता है? अल्कीन होता है। तो ये बता दिया था, इसको भी लिख लो जल्दी से। ये ध्यान रखना, ये जो R है ये या तो प्राइमरी होना चाहिए या तो सेकेंडरी होना चाहिए, तभी SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन कभी भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पर नहीं होता है। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये भी बता चुका हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनता है? आपका अल्कीन बनता है। जैसे ये अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है। अगर इसको हम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ट्रीट करें, अल्कोहलिक KOH और हिट, ये देखते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि E2 कराना है। E2 कराना है तो क्या करना है? E2 के लिए अल्फा कार्बन से H, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बेस आएगा और हाइड्रोजन लेकर जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बनेगा, अल्कीन। तो ये भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लिख लो, क्लोरोफॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CHCl3, CHX3। इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। अगर ये CHCl3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। अगर ये CHI3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे? आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ये येलो कलर का होता है, आइडोफॉर्म। इसी तरह CHBr3 को क्या बोलेंगे? ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन, एक तो प्रिपरेशन मेथड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या? अगर हम मिथाइल कीटोन्स, ये क्या है? मिथाइल कीटोन्स और CH3, CH, OH और ये R, इन दोनों में से कोई दोनों भी रह सकता है। अगर आप इसका हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ट्रीट करोगे, यहाँ पर ये भी लिखा रह सकता है, क्या चीज? दैट इज XO माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपो हेलाइड, हाइपोहेलाइड के प्रेजेंस में ट्रीट करने पर ये वाला पार्ट क्या होता है ना, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा? CHX3 बनेगा और प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा।
सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोफॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैलोफॉर्म रिएक्शंस। और मेनली हम आइडोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ाए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ये भी बताए थे, अगर आप याद करो, कि R डैश क्या क्या नहीं हो सकता, ये R ग्रुप क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, ये बताया गया था। R कैनोट बी OH, R कैनोट बी OR, R कैनोट बी हाइड्रोजन्स, R कैनोट बी अनहाइड्राइड, ये सब नहीं होना चाहिए। R कैनोट बी NH2, ये सब ग्रुप R कभी भी नहीं होना चाहिए। चलो लिख लिए होंगे। यस सर। हम यहाँ पर आपको मेनली प्रिपरेशन ऑफ, एक और ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ CH Cl3 बता रहे हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरो क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन बता रहे हैं। एक तो वही है, हम अगर क्लोरोफॉर्म जो अभी कराए थे ना, हाइड्रोफॉर्म, तो जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस मिथाइल कीटोन्स या अल्कोहल CH3CHOH का हाइड्रोजन्स इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस रिएक्शन करेंगे, तो एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक पार्ट आपका CHX3 बनेगा। एक दूसरा प्रिपरेशन मेथड ध्यान रखिएगा, क्या चीज है? अगर आप इथाइल अल्कोहल का अगर आप CaOCl2, इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, और इसका वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो प्रोडक्ट क्या होता है? एक पार्ट आपका CaCl3 बनता है और दूसरा पार्ट क्या बनता है? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है। इसको कैसे होता है इसको समझो, थोड़ा मैकेनिज्म समझो इसको। सबसे पहले ये जो कैल्शियम, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ब्लीचिंग पाउडर इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। तो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम क्यों बोलेंगे ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ये एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये जो आपको इथाइल अल्कोहल दिख रहा है, इथाइल अल्कोहल को ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर क्या बना देगा? अल्डिहाइड बना देगा। इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और अल्डिहाइड बना दिया। तो चलो, तो यहाँ पर समझ में आया। फिर ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, अगर इसका हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। मतलब अभी यहाँ पर क्या करेंगे? इसका ब्लीचिंग एक्शन का काम लेंगे, ब्लीचिंग एक्शन का। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर इसका ब्लीचिंग एक्शन, ये क्लोरीन क्या करेगा? ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये लिख लो पहले। अब क्या होगा देखो, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड बना, ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मल्डिहाइड बना था। अब ये क्लोरीन, ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन दिया है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस क्या करेगा? इस पर बार बार अटैक करेगा और ये क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म। CCl3 C डबल बॉन्ड H, ये क्या बनाता है?
इसको क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। और ये क्लोरल को फर्दर अगर आप OH माइनस के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो ये क्या करता है, जाकर इस पर अटैक करता है, बैक डोनेशन, और ये CCl3 को बाहर निकाल देता है। और फाइनली आपका CaCl3 प्लस ये जो भी आपका माइनस बनता है। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। ये क्लोरोफॉर्म बना, और ये फॉर्मिक एसिड अगर कैल्शियम के साथ कंबाइन कर दोगे तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या देखा, ब्लीचिंग पाउडर्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ ब्लीचिंग एक्शंस का के तरह भी काम करता है। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। चलो उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देख लो, ये CaCl3 को हम एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, CaCl3 acts as anesthetic agents, anesthetic agent, anesthetic agent। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट एक क्वेश्चन लिखिएगा, why chloroform, why chloroform solution, chloroform solution is tested with AgNO3 before use for anesthesia, before use for anesthesia, anesthesia, एनेस्थीसिया देने के पहले हम उसको AgNO3 सॉल्यूशंस को क्यों उसके साथ टेस्ट करते हैं, क्या ऐसा हो जाता है उसके अंदर। या इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है। दूसरे तरीका से क्वेश्चन लिखो, why CaCl3 is stored in a dark bottle, stored in a dark bottle, completely filled up to rim, completely filled up to rim, completely filled up to rim, completely filled up to rim with some ethanol added to it, लिख लिए। फिर से मैं एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ, why CaCl3 is stored in a dark bottle completely filled up to rim with some ethanol added into it। लिख लिए? yes, अब इसका आंसर सुनो, इसका आंसर सुनो कि ऐसा बोला गया, ये क्या होता है ना, जैसे ये देखो इस तरह का बोतल, डार्क बोतल रहता है, इस तरह का डार्क बोतल रहता है। ये बोला गया ना, अगर CaCl3 को पूरा इसके अंदर भर दिया जाता है, री मतलब ऊपर तक, ऐसा क्यों किया जाता है, और इसके अंदर क्या थोड़ा सा इथानल भी ऐड किया जाता है इसलिए। और दूसरा क्वेश्चन उसी को दूसरे तरीका से पूछने का मतलब हो गया कि फोर्सिन को, एनेस्थीसिया को यूज करने के पहले हम इसका AgNO3 के साथ टेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका रीजन सुनो, इसका रीजन यही है, ये जो CaCl3 है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में थोड़ा सा भी अगर खाली रहेगा तो ऑक्सीजन वहां पर फिल हो जाएगा, और अगर ये डार्क बोतल नहीं रहेगा तो सनलाइट भी रहेगी। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ HNO क्या होता है, ये क्या बनाता है, फोर्सिन बनाता है। ये क्या बनाता है, फोर्सिन बनाता है, और प्लस HCl बनाता है।
अगर इसमें थोड़ा सा भी खाली रहा तो क्या होगा, एयर होगा। अगर सनलाइट मिल गया तुरंत ऑक्सीडाइज होकर फोस्जीन, फोस्जीन बना देगा, पॉइजनस बना देगा। फोस्जीन इज ए पॉइजनस, ये फोस्जीन एक पॉइजनस गैस है। अब यहाँ पर सुनो, तो अब क्या हो गया, ये फोस्जीन बना देगा। अगर थोड़ा सा भी खाली रहेगा, इसलिए हम लोग इसको ऊपर ऊपर तक पूरा फिल करते हैं। अब हम इसको AgNO3 के साथ टेस्ट क्यों करते हैं, तो देखो ये जो AgNO3 के साथ टेस्ट इसलिए क्यों करते हैं कि ये जो HCl है, AgNO3 के साथ रिएक्शन कर कर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। हम क्या करते हैं, ये इसमें क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है। अगर हम किसी को एनेस्थीसिया देना है तो हम क्या करेंगे, हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। अगर अगर ये जो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, अगर क्लोरोफॉर्म मतलब अगर HCl बना होगा, ये HCl AgNO3 के साथ AgCl बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते ही हमको क्या समझ में आ जाए, जरूर उसके अंदर फोस्जीन, ये क्लोरोफॉर्म के अंदर कुछ फोस्जीन बन गया है। हम इसको एनेस्थीसिया के लिए यूज नहीं करेंगे। ये HCl क्या करेगा, HCl इज द इंडिकेशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला मींस HCl बना, HCl बना मींस फोस्जीन बना। फोस्जीन इज पॉइजनस इन नेचर, तो हम क्या करेंगे, इसको एनेस्थीसिया के लिए यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात इसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल क्यों डाला जाता है। इथाइल अल्कोहल इसलिए डाला जाता है, इथाइल अल्कोहल इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो फोस्जीन है, ये जो फोस्जीन आपको दिखाई दे रहा है, ये फोस्जीन के साथ रिएक्ट कर कर, ये इस तरह से फोस्जीन के साथ रिएक्ट कर कर ईस्टर बना लेता है। ये नॉन पॉइजनस होता है, पॉइजनस नॉन पॉइजनस लिख लेना। अगर थोड़ा सा भी फोस्जीन मानो बना होगा, ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर कर ईस्टर नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक जो क्वेश्चन लिखा गया था उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। चलो ओके, तो यही आपका था एसिड डेरिवेटिव, सॉरी एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड हमने पूरा कवर कर लिया। उसके बाद हम अल्कोहल्स में मूव कर जाते हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। फिनॉल्स को ऑलमोस्ट हम पढ़ा दिए हैं। फिनॉल्स जितना भी था रिएक्शन वगैरह, फिनॉल्स हम बेंजीन के अंदर ही पढ़ा दिए थे। तो फिनॉल्स अभी हम कुछ भी फिनॉल्स का नाम भी नहीं लेंगे। अल्कोहल्स में मेनली आप रिवीजन ही देखोगे, उसमें कुछ नया चीज नहीं आएगा। एक दो नया चीज आ सकता है बट, और सब चीज रिवीजन होगा। जितना भी टेस्ट था अल्कोहल्स का हम पहले पढ़ चुके हैं। जितने हर एक फंक्शन ग्रुप का टेस्ट को एक ही जगह पढ़ा दिया गया है। जितना भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है सबको एक जगह ही पढ़ा गया है। जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक ही जगह पढ़ा दिया गया है। SN1 SN2 एक ही जगह पढ़ा दिया गया है। E1 E2 एक ही जगह पढ़ा दिया गया। तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़े, बार बार रिविजन करें। जितना रिविजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिटेड हो। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल देखिए। तो एक पहला है रिडक्शन। रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। तो जैसे अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करें, बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन कौन, बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताएं, हम नाम नहीं लेंगे। रिड्यूस करेंगे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा बताओ,
अल्कोहल बनेगा। अगर आप ईस्टर का रिडक्शन करा दे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और प्लस आर डैश OH। अगर आप अनहाइड्राइड का रिडक्शन करा दे तो क्या बनेगा? RCH2OH और दूसरा R डैश C डबल बॉन्ड, ये दूसरा पार्ट भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा? सब रिडक्शन करा रहे हैं, सब ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, अल्कोहल बनेगा। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते थे आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट नाम बताए हैं, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, बहुत सारा रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ डबल HI। एज, डबल एज आल्सो। हाँ, बहुत सारा रिएजेंट बताया गया है, समझे? तो आप उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। हम यहाँ पर अल्कोहल बनने का फोकस कर रहे हैं, इसलिए सब रिएक्शन पढ़ा है, एक बार रिविजन करा दिए। चलो उसके बाद दूसरा है फिर उसके बाद हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करा दो। अल्कीन का हाइड्रेशन भी 3 तरह का होता है। एक बताए थे एसिड कैटालाइज, वहां पर डिटेल्स में पढ़ाया गया था, यहाँ पर एसिड कैटालाइज, ये अल्कोहल सॉरी अल्कीन, अल्कीन का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करा दो। रिएजेंट बहुत सारा बताया गया था, डाइल्यूट H2SO4 बताया गया था, और H3O प्लस भी दिखा सकता है, और H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस भी दिखा सकता है। ये क्या होता है? मार्कोनिकोव एडिशंस, मार्कोनिकोव एडिशंस होता है। मार्कोनिकोव एडिशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन देंगे और यहाँ पर OH देंगे, ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। इसमें रीअरेंजमेंट होता था, तो वो सब डिटेल्स वहां पर लिखा हुआ है। दूसरा होता है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यही अल्कीन, अल्कीन का रिएजेंट बताए थे HgOAc2, दूसरा THF इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट क्या था? NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, ये रिएजेंट, ये सब याद रहना चाहिए। क्या होता है? मार्कोनिकोव एडिशंस, मार्कोनिकोव एडिशंस होता है विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। इस वाला में रीअरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, इस केस में साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता है। और यहाँ पर भी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाओगे, तो ये सब पहले हो चुका है। थर्ड था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट क्या था? B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा रिएजेंट क्या था? H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। क्या करता है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता है। इसमें ये भी बताया गया इट इज सीन एडिशन, इट इज एंटी एडिशन, इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो ये सब चीज आप वहां पर फिर से जाकर रिकॉल करें, पढ़े वहां पर। अल्कीन्स में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल करवा दिए। तो सबसे अब क्या देख रहे हो? अल्कोहल बन रहा है, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। ये सब कैसा रिएक्शन है? ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस।
और क्या है देखो, ये भी हो गया, ये भी बता चुका हूँ। स्तर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से भी क्या होता है, इसको OH दो और इसको H दो, स्टर प्लस सॉरी एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। यहाँ से भी अल्कोहल बन सकता है, यहाँ से भी अल्कोहल बनता है। बेसिक कैटालिसिस ऑफ स्टर भी कर दे सकते हैं हम लोग। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर, इसमें क्या बनता था, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता था और प्लस दूसरा पार्ट अल्कोहल बनता था। तो इससे भी अल्कोहल बना सकते हो। और क्या नया है, ये भी बता चुके हैं, CH3 CH2, ये क्या है, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन का रिएक्शन अगर हम NaNO2HCl से करा देंगे, ये क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, HNO2 नाइट्रस है। नाइट्रस एसिड से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ये रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा, अल्काइल डाइजोनियम बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्काइल डाइजोनियम। ये क्या है, अल्काइल डाइजोनियम, जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। बट जो आपका एराइल डाइजोनियम होता है, अगर यहाँ पर पीएच रिंग रहता है दैट इज स्टेबल, बट ये अनस्टेबल होता है। तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन कर ये क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। ये भी बता चुका हूँ, 2 बार या 3 बार बता चुका हूँ। ये अनस्टेबल होता है, बट जो एराइल डाइजोनियम होता है दैट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तुरंत ये क्या होगा, ये वाटर का न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये दुनिया का अच्छा लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस तुरंत इवॉल्व हो जाएगा और ये फाइनली OH अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, H+ फायर करेगा वहां। तो इससे भी अल्कोहल बना सकते हो। और देखो, तो अभी तक एक भी ऐसा रिएक्शंस नहीं आया है जो कि मैं नहीं बताया। फिर और देखो, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देख लो, फिर इस पर ये भी बता चुका हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरह का रिएक्शन पढ़ाया था, या तो बहुत तरह का पढ़ाया था। एक था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेनली ये किस पर होता था, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर होता था। तो इसमें क्या था, रिकॉल कर लो जल्दी से। अगर इस पर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साथ में हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बनता था, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या बनता था। सर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 हाँ, डिग्री अल्कोहल, ये अटैक करता है 2 डिग्री अल्कोहल और ये O- यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, CH3 CH OH CH2, 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह अगर आपका कीटोन्स होता तो क्या बनता, ये ले लेता हूँ CH3 MgBr ले लेता हूँ और हाइड्रोलिसिस भी करा देते। यहाँ क्या होता है, ये जाकर अटैक करता है इसके ऊपर, ये O- हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोजन मिल जाता है, टर्सरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, टर्सरी अल्कोहल। तो ये सब हो चुका है, टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से भी क्या देखते हो, अल्कोहल ही बनता है। ये इस केस में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ कीटोन्स इट विल फॉर्म टर्सरी अल्कोहल। फिर दूसरा बताए थे SN2TH रिएक्शन, जो कि मेनली एसिड डेरिवेटिव पर होता है, SN2TH रिएक्शन। इसका दूसरा पार्ट क्या था, SN2TH रिएक्शन। SN2TH रिएक्शन का एक नाम और है, SNAE रिएक्शन भी बोलते हैं। SNAE का मतलब एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन, या इसको SN2TH भी बोलते हैं। SN2TH का क्या मतलब होता है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, या इसको SNAE भी बुलाया करते हैं। ये किस
पर मेनली होता है, ये मेनली आपका एसिड डेरिवेटिव पर, एसिड डेरिवेटिव पर ये मेनली आप देखोगे, एसिड डेरिवेटिव पर मेनली आप SN2TH रिएक्शन या SNAE रिएक्शन देखोगे आप। और ये भी बता चुका हूं, तो इससे भी अल्कोहल बना सकते हो, बट कंडीशन इज दैट आपको एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं, एक देखो CH3 C डबल बॉन्ड Cl है, अगर मैं इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 माइनस MgBr से ट्रीटमेंट कराऊं और हाइड्रोलिसिस भी कर दूं, हाइड्रोलिसिस भी कर दूं, तो ये क्या करेगा, जाकर अटैक करेगा और फिर क्या होगा, बैक अटैक, और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन। सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, अभी तो ये बना, अभी इसको फर्दर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, तब जाकर टर्सरी अल्कोहल बनेगा। अगर इसको फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करा दिए, तब जाकर अल्कोहल बनेगा, हाइड्रोलिसिस भी करा दिए, अब क्या बनेगा, ये आएगा, फिर से अटैक करेगा, ये O माइनस, तो एसिड डेरिवेटिव पर एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करने पर अल्कोहल बनता है। फर्स्ट स्टेप में या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन्स बनेगा, सेकेंड स्टेप में अल्कोहल बनेगा। तो ये सब हो चुका है, और एक बार आप जाकर जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया गया वहां पर रिवीजन करें। यहाँ पर मैं ओनली अल्कोहल्स का प्रिपरेशन मेथड बता रहा हूँ, तो ये भी अल्कोहल्स का प्रिपरेशन मेथड है। चलो एक एक चीज और देख लो यहाँ पर, अगर मैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्साइड, क्या बोला जाता है, इपॉक्साइड। सर सुनाई नहीं दे रहे सर। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है, ये SN2 रिएक्शंस को फेवर करता है, और आपको पता होना चाहिए कि SN2 रिएक्शंस हमेशा लेस हिंडर्ड पोजीशन पर अटैक करता है। सर फिर से सुनाई नहीं दे रहा। सर सुनाई नहीं दे रहा है सर। सुनाई दे रहा है?
सर आवाज ब्रेक कर रहा है। अब दे रहा है सुनाई? सर आवाज ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कर रहा है? आवाज ब्रेक कर रहा है या सुनाई दे रहा है? ठीक है, अभी तो ठीक है। आवाज ब्रेक कर रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार बताओ मुझे, कंफर्म करो। सर अभी ठीक है सर। अच्छा अभी ठीक है, ओके। तो मैं ये यहाँ पर बता रहा था कि ये क्या होता है, ये जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आपको बताया गया था। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ कार्बेनाइन। तो ये कार्बेनाइन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों तरह का रिएक्शन आपको वहां पर बताया गया था। तो ये बेसिकली क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करता है, और SN2 रिएक्शन हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करता है। तो ये लेस हिंडर्ड, ये मोर हिंडर्ड, तुरंत अटैक किया, ये बॉन्ड इधर खुल गया और क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 आया, और ये O- हाइड्रोजन, O- हाइड्रोलिसिस कराने पर इसको हाइड्रोजन मिल गया। तो यहाँ से भी अल्कोहल बन सकता है, इपॉक्साइड से भी अल्कोहल बनेगा। एक चीज और देखो, ये भी बताए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस करा दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोलिसिस करा दो, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है। तो दीज ऑल आर द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। ये सब क्या प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स है। ऑलमोस्ट हर एक मेथड को मैं पढ़ाया हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा नया रिएक्शन नहीं आया। तो आपका रिविजन करो, रिविजन ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो, ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में देखोगे इस तरह का रिएक्शन ऐसे कर कर प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आप उसमें अपने आप को एनालाइज करो, उसमें से आप कितना रिएक्शन जानते हो। नहीं होता है कॉपी में जो बताया गया उससे हेल्प लेकर उसको एनालाइज करो कि कौन कौन सा रिएक्शन आपको आता है, कौन कौन सा नहीं आता है, तो उसको लर्न करने की कोशिश करो। यही ये क्या करेगा, शॉर्ट रिविजन में हेल्प करेगा फ्यूचर्स में। और उसके बाद क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज में देखो जल्दी से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना, ये अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन अगर H2SO4 170 डिग्री कराओगे और एक है H2SO4 140, ये याद होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ज्यादा टेम्परेचर एलिमिनेशन करवाओ, क्या करवाओ, एलिमिनेशन करवाओ। मोर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन करवाओगे तो क्या होगा, ये पहले एसिड से H+ लेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, यहाँ से बेस आकर हाइड्रोजन लेकर जाएगा, डबल बॉन्ड, लिविंग ग्रुप बाहर, क्या बनेगा, अल्कीन बनता था, अल्कीन बनता था। अगर अगर यहाँ पर लेस टेम्परेचर है तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है, ईस्टर बनता है। इस केस में क्या होता है, ईस्टर बनता है। इस केस में ईथर बनता है और इस केस में अल्कीन बनता है। तो ये ध्यान रखना, अगर H2SO4 170 डिग्री लिखा रहा तो अल्कीन बनाना, 140 लिखा रहा तो ईथर बनाना। ईथर बनाने के लिए कुछ नहीं, इतना ही पार्ट को रिपीट कर दो, इतना ही पार्ट को रिपीट कर दो। ये कैसे 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 ईस्टर बना होगा, ये इसका एक मोल, ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल पर जाएगा और अटैक कर देगा। सबसे पहले एसिड से ये H+ लेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, ये मॉलिक्यूल जाएगा इस पर, इसके ऊपर अटैक कर देगा, देखो बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर प्लस, तो H+ पाया, तो इतना पार्ट को देखो ये है
और इतना पार्ट ये वाला नीचे वाला आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर एक नया रिएक्शन लिख ले। ये थोड़ा लग रहा है मुझे नया है तो बताना जरूरी समझ रहा हूँ। क्या है लिख लेना, एसिड बेस रिएक्शंस followed by SN। क्या है देखो, ये एक न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन है। ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर का OH न्यूक्लियोफाइल है और H इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे अल्कोहल में देखोगे OR न्यूक्लियोफाइल है और H। इसी तरह बहुत सारा थायोल्स, एसिड। तो ये समझ में आ गया होगा कि इन जनरल NaOH टाइप का कोई न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH2N2। इसको क्या बोलते हैं, कोई बता मुझे। CH2N2 को क्या बोला जाता है? नाइट्रीन सर। अच्छा, नाइट्रीन बोला जाता है, कुछ भी बोलना है। नाइट्रीन। डायजोमीथेन, इसको क्या बोलते हैं? डायएजोमीथेन। डायएजोमीथेन। और ये मैं यूज किया हूँ आरेंट ईस्टर रिएक्शंस में, देखोगे ये रिएजेंट का यूज किया था, वहां पर भी बताया था इसको डायएजोमीथेन बोलते हैं। ये डायएजोमीथेन कुछ ऐसा होता है। डायएजोमीथेन कुछ इस तरह का होता है। ये डायएजोमीथेन है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस करवाओ। ये है आपका डायएजोमीथेन। डायएजोमीथेन, इसको डायएजोमीथेन के प्रेजेंस में ट्रीट कराओगे ना तो क्या प्रोडक्ट होता है, ये CH2 के साथ हाइड्रोजन आ जाता है और CH2H और यहाँ पर Nu आ जाता है। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मेन रिएक्शन आपका ये है, मेन रिएक्शन आपका ये है। ये तो समझाने के लिए किए, अब कैसे आता है ये समझ लो, थोड़ा समझ लो। ये डायजोमीथेन, क्या डायजोमीथेन बना दिया। आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबसे पहले अगर आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, ये सब है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और ये NaOH का H+ ले लेगा। लेने के बाद क्या हुआ, लेने के बाद ये Nu- बन गया, ये H+ लेकर चला गया तो Nu-, और ये क्या हो गया, CH3N ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखोगे ये अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकलना चाहता है, SN रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए लिखा गया एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, ये है आपका एक तरह से एसिड
और ये है बेस, एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद फॉलोड बाय एसएन, उसके बाद एसएन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है CH3, ये लिविंग ग्रुप है, तो एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्या बना? CH3NU बना, CH3NU बना, लिख लिए? यस सर। देखो, अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन, मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं डायजोमीथेन से करा दूं तो क्या होगा? डायजोमीथेन से करा दूं तो क्या होगा? क्या करना है? ये CH2 को हाइड्रोजन दो और रिमेनिंग पार्ट जोड़ दो। क्या बोला मैं? CH2 को हाइड्रोजन और ये OCH3 हो गया। क्या बन गया? ईथर बन गया। अगर इसी तरह बताओ, अगर मैं एसिड का रिएक्शन, एसिड के पास भी हाइड्रोजन है, डायजोमीथेन से कराऊंगा तो क्या बनेगा? एस्टर हो जाएगा सर। हाँ, ईस्टर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ईस्टर हो जाएगा। अगर मैं इसका HCl से रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा? CH3Cl। CH3Cl, ओके गुड। चलो, तो समझ में आ गया होगा, एसिड बेस रिएक्शंस फॉलोड बाय एसएन रिएक्शंस। उसके बाद और एक नया देख लो, नया रिएक्शन देख लो। इसमें ध्यान रखना, ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब डायजोमीथेन का रिएक्शन हम अल्डिहाइड कीटोन्स से कराएं, डायजोमीथेन का रिएक्शन, तो क्या होता है? आप प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं। ये मान लो कि R1 है और ये R2 है, और ये बता रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं प्रोडक्ट क्या आ रहा है। प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, R1C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 इंसर्ट हो जाएगा और ये R2। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके लिए इसका शॉर्टकट यही है। क्या शॉर्टकट ये है? हम यहाँ पर मान ले रहे हैं क्या? लिविंग एबिलिटी, माइग्रेटिंग एबिलिटी। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर अभी ठीक है। आ रहा है सर। आ रहा है? यस सर। ओके।
मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या करना ना, R1 R2 में देख लेना किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है और उसके बीच में CH2 इंसर्ट कर देना। जैसे एग्जांपल कुछ दे रहा हूँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड H को अगर हम डाइएज़ोमीथेन से रिएक्शन करवाएं, क्या होगा? अभी ये दोनों में किसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है बताओ? तो मैं बता देता हूँ, भूल गए होंगे। हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है मिथाइल से, तो क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पर CH2 इंसर्ट कर देना है। जैसे एक और रिएक्शन दे देता हूँ, CH3, ये दोनों में किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है? फिनाइल का सर। फिनाइल का सर। फिनाइल का, तो CH2 बीच में इंसर्ट कर दो, हो गया। चलो उसके बाद एक नया और बता दे रहा हूँ। सुना नहीं दे रहा है सर। यस सर। सर। ओके, तो ये RCH C डबल बॉन्ड O से रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है ना, क्या करना है, प्रोडक्ट को एक लाइन में लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ोगे और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ोगे, यही करो प्रोडक्ट बनाने के लिए। इतना है, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, R थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ना और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना, ये डबल बॉन्ड को हटाकर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, क्या हो जाएगा, CHHCNU डबल बॉन्ड O। जैसे जनरलाइज कर रहा हूं, अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन, अगर ये R को H कर दूं, तो ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, इसको हम कीटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कीटीन। अगर ये R को हटाकर हाइड्रोजन कर देंगे तो क्या बोलते हैं, इसको कीटीन बोलते हैं। क्या करना है, अल्कोहल का ये जो हाइड्रोजन पार्ट है यहाँ पर अटैच करो, यहाँ पर अटैच करो और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैच करो, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, CH2HCOR डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, इस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस्टर बन जाएगा। जैसे और एक दो रिएक्शन करवा देगा, अगर RSH का रिएक्शन कीटीन से करा दिया, क्या होगा बताओ, क्या होगा, CH3CSR डबल बॉन्ड बन जाए। इसको हम थायो ईस्टर बोलते हैं, थायो ईस्टर। अगर मैं इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दूं तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, क्या बनेगा, सर CH2R होगा, देन C डबल ये H है, H, सॉरी H,
HNU होना चाहिए, H और ये NU। तो क्या करना है, CH2 को हाइड्रोजन दे दो, CH3 बन जाएगा। देखो यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा यहाँ पर ही जाकर अटैच होगा। कार्बोनिल वाला कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। तो क्या हो जाएगा, CO C डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O, ये अनहाइड्राइड बन गया। चलो इसी तरह सेम लॉजिक से अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन, किसका, अल्कोहल का रिएक्शन NHC डबल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड हो, आइसोसाइनिक को बोलते हैं, आइसोसाइनिक एसिड, यहाँ पर भी वही काम करना है। कार्बोनिल वाला कार्बन को OR दो और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दो, क्या बोले, वही सेम काम करना है। इसको हाइड्रोजन दो और इसको OR दो, ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब यहाँ पर देखो ना, अगर इसका रिएक्शन हमने अमोनिया से करवा दिया तो क्या होगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये नाइट्रोजन जाएगा, अमोनिया जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप को निकालेगा और फाइनली NH2 जाकर अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। तो अल्कोहल से यूरिया बना सकते हो आप। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली SN2TH हो रहा है और यह SNAE हो रहा है, एडिशन एलिमिनेशन। इसके बाद देखो अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम TCl3 TCl5 SOCl2 से कराएंगे तो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए क्या बनता था, RCl बनता था, ये सब बता चुका हूं। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन HI से कराते थे तो क्या बनता था, जल्दी बताओ मुझे, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए क्या बनता था, सबसे पहले प्रोटोनेट होता था, अच्छा लिविंग ग्रुप बनता था, फिर आयोडीन अटैक करता था और ये बाहर निकल जाता था, RI बनता था। तो ये सब SN2 SN1 में पढ़ा चुका हूँ, ये सब अल्कोहल का प्रॉपर्टीज ही है। जैसे और देखो जैसे अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम CH3 C डबल बॉन्ड Cl से करा देंगे तो क्या बनेगा बताओ मुझे जल्दी सा, क्या बनेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ईस्टर बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। SN2TH, इट इज बेसिकली SN2TH। हमको न्यूक्लियोफाइल दिखा, हमको एसिड डेरिवेटिव दिखा, SN2TH अटैक किया, बैक डोनेशन, लिविंग ग्रुप बाहर और फिर फाइनली क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OR ईस्टर बन जाएगा।
अगर ये अल्कोहल का रिएक्शन PH डबल बॉन्ड Cl से करा दे तो क्या बनेगा? यहाँ पर भी SN2TH ही होगा, SN2TH ही क्या बनेगा? PHC डबल बॉन्ड OR, ये भी स्टर ही बनेगा। अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम एसिड से करा दे, कौन सा रिएक्शन है ये? कौन सा रिएक्शन है? स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या बनता था? आपको बताया गया था एसिड का OH और अल्कोहल का H निकालो। अगर अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराओ तो क्या बनता है? सोडियम के साथ करने पर क्या बनता है? सर RONA प्लस RONA हाँ बिल्कुल, RONA प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है एक्टिव मेटल से, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड। अगर इस सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन R-H से करा दूं तो क्या होता था? कौन सा रिएक्शन है ये बताओ? कौन सा रिएक्शन है? हाँ, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कल ही बताए थे, कल भी बता रहे थे यही। ईथर क्या बन जाएगा? R-OR बन जाएगा। और ये भी बताया था R- क्या क्या चीज नहीं हो सकता है, जहां पर SN2 जहां जहां पर नहीं होगा R- वो चीज नहीं होगा। अगर अल्कोहल का रिएक्शन रेड फोस्फोरस और HI से कराएंगे तो क्या होगा? ये रिडक्शन होगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ पर कर देता हूँ CH3 कर देता हूँ, क्या बनेगा? सर क्या बनेगा? सर मीथेन सर मीथेन। गुड, ये मीथेन बनेगा, ये मीथेन बनेगा। पूरा रेड फोस्फोरस HI का पूरा रिएक्शन एक ही जगह दिखाया था। चलो तो ये भी खत्म हो गया, अल्कोहल खत्म। फिनॉल पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ईथर थोड़ा देख लो, ईथर का रिवीजन करा देता हूँ। ईथर का, ईथर में क्या है? ROR ईथर। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो। सर फिनोल से कैसे सर एनिसोल बनाए? फिनोल से फिनॉल से, फिनॉल से एनिसोल एनिसोल कैसे? एनिसोल सर विलियमसन रिएक्शन होगा सर। रुको 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 रुको, ये फिनॉल है ना, ये फिनॉल, और एनिसोल बनाना है। एनिसोल मतलब क्या? OCH3। तो कौन सा रिएजेंट ले बताओ? यहाँ पर अगर मैं CH3 Br से रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा? एनिसोल बन गया। ये तो बताया हूँ, यहाँ पर फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। देखो क्या होगा, ये अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, एनिसोल बन गया। इसी को हम लोग एनिसोल बोलते थे।
ईथर प्रिपरेशन टेक्निक तो एक जो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, विलियमसन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये पढ़ा चुका हूँ, अब नहीं लिखेंगे। फिर अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ड्राई Ag2O से करा, ड्राई Ag2O क्या बनता था, ROR बनता था, ये भी बता चुका हूँ। अगर मॉइस्ट Ag2O से करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। मॉइस्ट Ag2O से करेंगे तो ROH अल्कोहल बनता है। ओके ठीक है। एक प्रिपरेशन मेथड आओ, घी स्थिर के प्रिपरेशन मेथड CH3 CH2O CH2Cl का रिएक्शन अगर गिगनार्ड रिएजेंट से करा दे, MgX से करा दे, क्या होगा, एक तरह से SN2 रिएक्शंस होगा, क्या होगा, SN2 रिएक्शंस होगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 ईस्टर बन जाएगा, सॉरी ईथर बन जाएगा। ये मेथड भी बता ही चुका हूं कि अगर आप, इतना बड़ा नहीं करता हूं, अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में कराओ, टेम्परेचर ध्यान रखना 140 डिग्री रखना, 170 पर एलिमिनेशन, 140 पर ईथर बनेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO CH2 CH3। तो ये सब कुछ प्रिपरेशन मेथड 4 है, ध्यान रखना ईथर का। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी देख लो। ये भी बता चुका हूं, ROR डैश, अगर इफ none of R and R dash is tertiary, कौन सा, SN2 रिएक्शन, अगर if one of R and R dash are tertiary SN1 में डालेगा। ये चीज फंडा ध्यान रखना, पहले भी लिखाया गया। अब यहाँ पर देखो, अगर आप, चलो क्वेश्चंस के थ्रू ही करते हैं, अगर आप CH3O CH2 CH3 का रिएक्शन अगर हम HI के साथ कराएं, क्या मिलेगा, बताओ जल्दी सर। CH3CH2 गुड, CH3 एक पार्ट को CH3I हो जाएगा और दूसरा पार्ट CH3 CH2 OH। हाँ, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि इन दोनों अल्काइल ग्रुप में से एक भी टर्सरी नहीं है, तो SN2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन यहाँ पर फास्टर होगा, I माइनस का अटैक करके यहाँ पर अटैक करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड पोजीशन पर SN2 फास्टर होता है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो SN1 फास्टर होगा, इसलिए अटैक किया, ये बाहर निकल गया, और दूसरा वाला पार्ट अल्कोहल। अगर यही क्वेश्चंस में अगर हम कर देते, क्या एक्सेस में कर देते तो क्या बनता, बता, एक्सेस में CH3O दोनों आयोडाइड फॉर्म करता है। हाँ बिल्कुल, HI अगर एक्सेस में रहता
तो SN2 तो होता ही है, दोनों वाला पार्ट क्या हो जाता, आयोडाइड बन जाता है। हम जानते हैं ये अल्कोहल भी तो HI के साथ रिएक्शन कर CH3CH2 आई बना देगा। अगर HI एक्सेस से ट्रीट किया तो क्या बनेगा? सर CH3I प्लस फिनॉल हो जाएगा। ये क्या होगा? CH3I होगा और दूसरा फिनॉल होगा सर। फिनॉल। ये फिनॉल ये आई नहीं होगा क्या? नहीं सर, वो अनस्टेबल हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड, इसलिए क्वेश्चन कराया गया है कि पहला बार में तो ये बनेगा, बट ये फर्दर HI के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, बट ये अटैक नहीं कर पाएगा। I माइनस पार्शियल, यहाँ पर क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड PDCH, पार्शियल डबल के कारण I माइनस का अटैक नहीं हो पाएगा यहाँ पर, इसलिए यही फाइनल प्रोडक्ट होगा, फिनॉल और इथाइल मिथाइल आयोडाइड। अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ जल्दी, कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1, हाँ CH3OH और आयोडीन, ये जो ब्रोमीन होगा अभी यहाँ पर जुड़ेगा, और CH2OH CH3OH। SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि वन ऑफ देम आर टर्सरी। हाँ बताओ जल्दी से, इसको HI के साथ ट्रीट करा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? HI एक्सेस कर दी, HI एक्सेस या HI ओनली HI, तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होगा। ये जो कार्बोकेटायन बनने वाला है ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सर ट्रोपिलियम के आई साथ आ आयोडीन ऐड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये OH, तो ये सब पहले भी बता दिया गया है। तो इसी के साथ मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर बचा हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर ना, पहले हमें लगता है कि पहले जो आपका, अब तो पूरा तो थियोरेटिकल चीजें बचा हुआ है, जो भी कंसेप्चुअल चीजें था खत्म हुआ। फिर मैं आज जो 1 घंटा क्लासेस है ना, उसमें मैं आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा हुआ था ना, उसको जल्दी से कवर करता हूँ। उसको कवर करने के बाद
टाइम परमिट करेगा तो बायोमोलिक्यूल्स और जो आपका पॉलीमर होगा जल्दी खत्म कर लेंगे, और उसके बाद पहले पी ब्लॉक को खत्म करेंगे। पी ब्लॉक में लगभग देखो कितना क्लासेस लगता है, और जैसे जैसे आपका पढ़ाई होते जाएगा उसी उसी तरह से आपका जो भी आपका मटेरियल से दिया जाएगा, जो भी मटेरियल मतलब जो मैं भेजता हूँ ना वो धीरे धीरे भेजते जाऊंगा, एक बार नहीं भेजूंगा, चैप्टर खत्म होगा धीरे धीरे भेजते जाऊंगा। चलो अभी कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट बताऊंगा आपको, उसका प्रोडक्ट बताइए। ये रिएक्शन है। हम यहाँ पर OMDM करा दिए, OMDM प्रोडक्ट बताओ जल्दी सा। प्रोडक्ट बताइए। एंटी और इसी पर मार्कोनिक। अच्छा एंटी मार्कोनिक सर नया मार्कोनी मतलब का प्रोडक्ट रिसर्च, फॉर्मेशन हो। नया रिसर्च किया है क्या? अभी आज ही पढ़ा है OMDM मार्कोनिक प्रोडक्ट, ओ हाँ तो अभी भी सॉरी बोलता है भूल गया एंटी मार्कोनिक भूल गया। प्रोडक्ट। तो देखो, तो क्या करना है, मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर को, तो मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H आएगा यहाँ पर OH आएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर रहे हैं क्या, Hg OEC होल 2, और यहाँ पर अभी इथाइल अल्कोहल डाल रहे हैं, और दूसरा रिएजेंट NaBH4 है। तो अभी बताओ मुझे अभी क्या बनेगा प्रोडक्ट? अभी प्रोडक्ट क्या होगा, सेमी प्रोडक्ट होगा या चेंज हो जाएगा? पहले केस चेंज में होगा जो सर। न्यूक्लियो, हाँ पहले केस में जो न्यूक्लियोफाइल था वाटर था, अभी सेकंड वाला केस में न्यूक्लियोफाइल आपका CH3OH है। सर OH के हाँ कुछ नहीं, देखो यहाँ पर क्या करना है ना, H होगा सर ये OH आपका, के जगह पे CH3O ऐड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल वो यहाँ पर OH के जगह वो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर H रहेगा। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स। एक चीज ध्यान रखना, जैसे देखो एक क्वेश्चन सॉल्व, देखो यहाँ पर इसमें ध्यान रखना, ये क्या है, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, ये क्या है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस।
एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, और ये क्या है, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। तो देखो दोनों में फर्क क्या है। अगर आपका एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस है तो SN1 टाइप प्रोडक्ट बना, SN1 टाइप मैकेनिज्म। और अगर बेसिक मीडियम है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो। मतलब क्या, मेरा बोलने का मतलब है, समझो इसको, SN1 टाइप मतलब फुल SN1 नहीं, SN1 जैसा प्रोडक्ट। SN1 जैसा प्रोडक्ट मतलब क्या, SN1 मोर क्राउडेड पोजीशन पर अटैक करता है, SN2 लेस क्राउडेड पोजीशन पर अटैक करेगा। ये मोर क्राउडेड पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि वहां से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये इस केस में SN2 लेस हिंडर पोजीशन पर अटैक करता है। तो अभी बताओ इस केस में क्या होगा, ये जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है कहां पर अटैक करेगा, यहाँ पर या यहाँ पर? सर वो CS2 सर होगा। CH2C पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जाकर यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखो ये O18 कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर। ये इस केस में जो प्रोडक्ट होगा CH3 और ये O18 वाटर का O18 यहाँ पर आ जाएगा और ये CH2 पर क्या आ जाएगा, OH। क्या ये समझ में आ रहा है? O माइनस होगा, H प्लस है, हाइड्रोजन लेकर OH बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है पहला वाला SN1 टाइप प्रोडक्ट? यस सर। अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस तो ये अभी जाकर कहां पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, लेस हिंडर पोजीशन पर। तो ये ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप मैकेनिज्म, बेसिक मीडियम में SN2 मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पर अटैक कराओ। मींस अभी जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 और ये अभी OH हो जाएगा और यहाँ पर CH2 के साथ क्या अटैच हो जाएगा, O18H। चलो एक और क्वेश्चन कर बताओ मुझे, CH3 C डबल बॉन्ड, इसको अगर हम डाइल्यूट NaOH और हीट कर दिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा रिएक्शन है, पहले ये कोई बताएगा मुझे? ये रिएजेंट देखकर दिमाग में क्या चल रहा है, CH3 CH2 है। सर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। गुड, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक लाइन में प्रोडक्ट बताए थे लिखने के लिए। डायरेक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है, हीट दिया हुआ है। एक यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरा यूनिट का अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन निकालकर पानी निकाल दो सीधे। सर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 CHO। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H हो गया। अच्छा थोड़ा सा गलती हुआ है कहीं लग रहा है, सही है, CH3 CH2 CH, एक CH3 होगा सर। हाँ यहाँ पर CH3 एक छूट रहा है। यही हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। तो इसी के साथ मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाइंड अप करता हूँ। आप जितना से जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा बेनिफिटेड होइएगा, नए रिवीजन कीजिएगा भगवान भी आके मदद नहीं करे। तो रिवीजन कीजिए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन बनाइए, मॉड्यूल जो है मॉड्यूल बहुत अच्छा से बना हुआ है, मॉड्यूल्स को पढ़िए, मॉड्यूल का क्वेश्चन कीजिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है ना, अगर इसमें मेहनत करोगे ना तो आपको जो होगा एग्जाम में जो होगा क्वेश्चंस को देखते ही आप टिक कर दोगे।
इतना इजी होता है, बट ये आपका डेडिकेशन मांगता है। तो डेडिकेट करो अपने आप को। ये जो सेकेंड हाफ जो क्लास होगा, जो सेकेंड 1 घंटा का क्लास होगा, उसमें मैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो भी बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शंस है, रिमेनिंग पोर्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आई थिंक सो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे ना? यस हाँ, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को सर सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहा है अब। ओके, तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। सर और कुछ कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन था, क्या चीज? कुछ क्वेश्चन है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चंस है ना, तो आप ऐसा करो, मुझे क्वेश्चंस भेज दो ग्रुप में, और जो क्लासेस लास्ट में होता है ना, उसके बाद जो टाइम बचता है तो उसमें आपका हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले जो भी व्हाट्सएप के थ्रू भेज दो, मैं उस क्वेश्चन को देख लूंगा एक बार, और जल्दी जल्दी लास्ट में जो टाइम बचेगा 5 मिनट 10 मिनट में उसको बताने की कोशिश करूंगा। ओके सर। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर।